सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित। ऑडियो 31 179। सता ज्ञातस्य चित्त वृत्तस्य सत्य प्रभो पुरुषस्य परिणाम मित्वात्। सूत्रार्थ। तत्प्रभो उसके चित्त के प्रभु स्वामी पुरुषस्य पुरुष के अपरिणाम मित्तात्व अपरिणामी होने से चित्त वृत्ति है। चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञाता सदैव ज्ञात रहती है। व्याख्या। जब चित्त का बाह्य जगत की वस्तुओं के साथ संबंध होता है तब उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु संबंध न रहने पर वे ही वस्तुएं अज्ञात हो जाती हैं। इसी समय वह बाह्य वस्तुओं को जानता है और किसी समय नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्त परिणामी परिवर्तनशील है। चित्त का कार्य है कि उसका संबंध जिस वस्तु के साथ रहता है उसी के स्वरूप में स्वयं परिणत होकर स्वस्वरूप के साथ अपने प्रभु पुरुष के समक्ष उपस्थित हो जाता है। पुरुष आत्म तत्व को चित्त के ऐसे परिणाम का ज्ञान सदैव बना रहता है। इस ज्ञान के कारण पुरुष में चित्त के समान कोई परिणाम नहीं होता, अतः पुरुष अपरिणामी है। यदि यह माने कि पुरुष परिणामी है तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि तब विगत काल के भुक्त विषय का उसे स्मरण ही न होता, क्योंकि परिवर्तनशील होने के कारण वह पुरुष न रहता जिसने पूर्व में भोग किया था। उसे अपने चित्त की वृत्तियां स्मरण ही न रहती, अतः पुरुष को परिणामी मानना भी उचित नहीं है। यदि यह आशंका की जाए कि चित्त जड़ है, उसमें ज्ञान कैसे हो सकता है, तो उसे इस तरह समझाया जा सकता है। लौह पिंड जड़ होता है, किंतु उसमें अग्नि के समावेश से वह लौह की उष्ण और प्रकाशित हो जाता है। अतः ज्ञान स्वरूप पुरुष के साथ चित्त का योग्यता संबंध होने के कारण चित्त में ज्ञान होना सही है। कई स्थलों पर चित्त को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इसका कारण यह है कि यह निर्मल होकर पुरुष के प्रतिबिंब को उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक सामने रखे लाल पुरुष की लालिमा को ग्रहण कर लेता है। अब प्रश्न यह है कि चित्त अग्नि के समान स्वप्रकाशित एवं वस्तु का भी प्रकाशक है, तो चित्त के अतिरिक्त अन्य पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है। अगले सूत्र में इसी को स्पष्ट किया जा रहा है। 180। न तत्व स्वभावशम दृश्यतात्वत्। सूत्रार्थ। तत्व वह चित्त स्वभावसम स्वप्न प्रकाशक ना नहीं है, दृश्य तत्व दृश्य होने के कारण। व्याख्या। समस्त विश्व के दो भाग हैं, एक प्राकृतिक परिणामी और जड़ है तथा दूसरा अप्राकृतिक परिणामी और चैतन्य है। प्रकृति तथा प्रकृति द्वारा परिणत होने वाला समस्त जगत प्रथम भाग में आता है तथा चैतन्य अपरिणामी आत्म तत्व द्वितीय भाग में। प्रथम भाग दृश्य और दूसरा भाग दृष्टा कहलाता है। चित्त की गणना प्रथम भाग में है, क्योंकि वह प्राकृतिक परिणामी परिवर्तनशील और त्रिगुणात्मक है। इस सूत्र में स्व आभास शब्द का अर्थ स्व प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ यहाँ लौकिक ज्योति से नहीं वरन जानने से है। दृश्य पदार्थ दृष्टा द्वारा जाने जाते हैं, जिस प्रकार इंद्रिया शब्द आदि दृश्य होने के कारण स्वतः ही प्रकाश करने वाले अर्थात स्वयं को जानने वाले नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी अपने आप प्रकाशित नहीं होता। उसका प्रकाशक पुरुष अर्थात आत्म तत्व है। उदाहरणार्थ अग्नि को ले, वह जड़ होने से स्वयं अपना ज्ञान नहीं रखती, अन्य पुरुष द्वारा उसे जाना जाता है। ज्ञाता ज्ञान के संबंध में अभाव में ज्ञान रूप प्रकाश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश का स्वरूप क्रियात्मक है। क्रिया कर्ता व कारण के बिना नहीं हो सकती। जिस प्रकार पाचन क्रिया बिना पकाने वाले और बिना कारण अर्थात अग्नि तथा बिना कर्म चावल आदि के नहीं हो सकती, उसी प्रकार शरीर धारियों को अपने चित्त बुद्धि अथवा ज्ञेय वस्तु के संयोग से इस प्रकार बोध होता है कि मैं भयभीत हूँ, इस विषय में मेरा प्रेम है। यदि इससे यह विविध होता तो चित्त की स्थिति का दृष्टा अन्य चेतन पुरुष से है। यह चित्त स्वभाव से अर्थात स्वयं प्रकाशक नहीं है, वरन पुरुष चैतन्य द्वारा प्रकाशक है। अस्तु स्पष्ट है कि
चित्त दृष्ट होने के कारण अपना दृष्टा नहीं हो सकता, चित्त स्वभास नहीं हो सकता। इस संदर्भ में सूत्रकार एक अन्य युक्ति भी प्रस्तुत कर रहे हैं। 181 एक समय चोभ या नवधारणम। सूत्रार्थ च और एक समय एक ही समय में उभयवान धारणम चित्त और विषय दोनों के स्वरूप का जानना संभव नहीं हो सकता। व्याख्या जब बाह्य पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है तब दृष्टा पुरुष आत्म तत्व उस प्रतिबिंब के साथ चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा तथ्य युक्ति संगत है। कारण यह है कि दृष्टा आत्म तत्व परिणामी है, किंतु चित्त का ही काल में अपने स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप दोनों ही न जान सकता है। इसमें कारण यह है कि चित्त परिणामी परिवर्तनशील है, अतः एक ही समय में वह दो को देखकर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो परिवर्तनशील है वह एक समय में एक को ही देख सकता है। अतः इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है, वह अपने स्वामी द्वारा प्रकाशित है। अथवा इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि चित्त मात्र बाह्य पदार्थ का स्वरूप अपने स्वामी दृष्टा पुरुष आत्म तत्व के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तत्पश्चात उसे जानने का कार्य पुरुष करता है। यदि यह माना जाए कि एक चित्त के विषय का साक्षात्कार किया जाता है और दूसरा चित्त विषय सहित पहले चित्त को देखता है, इस प्रकार चित्त और विषय दोनों का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है, तो क्या हानि है। इस सूत्र में इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। 182 चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धिरे प्रतिसंग स्मृति संग्रस्य। सूत्रार्थ चित्तांत दृश्य यदि चित्त को दूसरे का दृश्य मान लिया जाए तो बुद्धि बुद्धे उस दूसरी बुद्धि के ज्ञान से अप्रतिसंग, ऐसी स्थिति में अप्रतिसंग अनावस्था दोष होगा तथा स्मृति संस्करम स्मृति मिश्रण होने से अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। व्याख्या यदि एक चित्त बुद्धि को दूसरे चित्त ज्ञान का दृश्य मान लिया जाए तो उसमें दो प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होगी। प्रथम तो अनवस्था दोष होगा और दूसरा स्मृतियों का मिश्रण हो जाने से कोई अर्थ ना निकल सकेगा। कारण यह है कि यदि इसमें एक चित्त ने किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया तो दूसरे चित्त ने उसे सविषय रहित जाना। इसी प्रकार से दूसरे चित्त को तीसरे चित्त ने, तीसरे को चौथे ने का क्रम निरंतर चलता ही रहेगा और एक वस्तु अथवा विषय का ज्ञान कभी हो ही नहीं पाएगा। इससे अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्रम में अनिवेक विधि ज्ञान को कि एक साथ ही स्मृति होने से यह निश्चय ना हो सकेगा कि किस ज्ञान वस्तु का क्या स्वरूप है, क्योंकि जितनी बुद्धियों का अनुभव होगा उतनी ही स्मृतियां होगी। यह धारणा सुनिश्चित ना हो सकेगी कि यह स्मृति किसकी है। दूसरी कठिनाई यह होगी कि अमुक वस्तु का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, यह सभी कहते हैं। यह कोई ना कहेगा कि अमुक वस्तु के ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने प्राप्त किया, आदि आदि। इस प्रकार कई कठिनाइयां उत्पन्न होगी। अस्तु चित्त के अतिरिक्त दृष्टा पुरुष आत्म तत्व को मानना ही उचित है। उपर्युक्त सूत्र में स्पष्ट होता है कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है तथा चित्त अन्य का विषय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका दृष्टा पुरुष आत्म तत्व प्रतीत होता है, किंतु इस मान्यता को भी कठिनाइयां हैं कि पुरुष तो असंग और विकार रहित अर्थात संग रहित है, अपरिणामी है। किसी भी विषय को ग्रहण करने में क्रिया या परिणाम दोनों आवश्यक होते हैं। पुरुष आत्म तत्व ये दोनों नहीं है, अतः वह किसी का दृष्टा और भोक्ता दोनों नहीं हो सकता। इसी विषय को अगले सूत्र में प्रतिपादित कर रहे हैं। 183 चित्तेर प्रति संक्रमया दस्ता कारात पदोत्त।